तो दोस्तों, दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासातों, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। यार, आज मैं आप सब लोगों को दुनिया की वाकई बहुत सुंदर और दिलचस्प जगहों के बारे में बताने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं। उससे पहले यार वो चीज कर दो जो सब कहते हैं यूट्यूबर के, क्या कहते हैं यार, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह। प्लीज 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 यार कर दो ना, कर दो प्लीज। तो यार आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 ब्यूटीफुल पैलेसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है दी पैलेस ऑफ वर्सलीज। दोस्तों, यह पैलेस फ्रांस में पाया जाता है। यह पुरानी बादशाही रिहाइश का एक मरकज था। 1630 से लेकर 1780 तक यह फ्रांस की तारीख का किला है। यह किला फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस से मगरब की जानिब में 12 मील के मुफासले पे है। लेकिन 1995 से यह किला फ्रांस मिनिस्ट्री की जागीर में है। मेरा मतलब कि फ्रांस की गवर्नमेंट इसकी सार संभाल रखती है। वैसे इस किले की खूबसूरती, इसका सुनहरे रंग की चित्रकारी और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ यह किला बिल्कुल एक जदीद किलों को पीछे छोड़ते हुए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को देखने का बायस भी बनता है। 9वें नंबर पे आता है एलन बारा। दोस्तों, ये किला स्पेन में पाया जाता है और ये एक इस्लामी तारीख से भी रिलेट करता है। 1238 में मोहम्मद इब्न अलमार ने इस किले की तामीर शुरू की थी। नसरीद एमिर, जो के पहला फाउंडर थे एमिरेट ऑफ ग्रेनेडा का, और फिर आखिरी मुस्लिम बादशाह अल अंदलस की हुकूमत रही इस किले पर, जिसके नाम से ये आज भी किला दुनिया भर में मशहूर जाना जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि 1984 में यूनेस्को वालों ने खुद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा था। दुनिया भर से मुसलमान तो यार इसे देखने के लिए आते रहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ और मजहबों के लोग भी इसे देखने के लिए बेकरार हैं। 8वें नंबर पे आता है ताज फलाकुना पैलेस। दोस्तों, ताज फलाकुना किला इंडिया के हैदराबाद सिटी में पाया जाता है। वैसे ये असल किला पायगा फैमिली का था, पर फिर हैदराबाद का जो बादशाह था निजाम, ये उन्होंने इनसे ले लिया। ये पैलेस 5 एकड़ पे मुश्तमिल है, जिसमें 60 कमरे और 22 हॉल्स पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जितना बाहर से खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा अंदर से ये खूबसूरत है। इसके अंदर पुरानी तारीख, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बुक्स और बहुत से टूल्स जो कि हैदराबाद की तारीख को चीख चीख के बयान करते हैं। 7वें नंबर पे आता है टॉप कापी पैलेस। दोस्तों, ये एक म्यूजियम है। टर्की के एक बहुत ही जाने माने शहर इस्तांबुल में पाया जाता है। दोस्तों, सदियों से टॉप कापी पैलेस एक बादशाही रिहाइशगाह का मरकज था। 15 से लेकर 16 सेंचुरी तक पूरी इनकी टॉप कापी में यही रही थी। ओटोमन के सुल्तान सारे यहीं पैदा हुए और फोत हो गए। वैसे दोस्तों, ये किला टर्की की गवर्नमेंट के पास है, वही इसको हैंडल करती है और इसके एक्सपेंसेस उठाती है। और दोस्तों, 1985 में इस किले को भी यूनेस्को वालों ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लक़ब भी दिया था। और आज भी ये लाखों विजिटर्स रोज इसे घूमने के लिए आते रहते हैं। 6वें नंबर पे आता है पोटाला पैलेस। दोस्तों, ये पैलेस हमारे बेस्ट फ्रेंड और पड़ोसी मुल्क चाइना के तिब्बत के ल्हासा सिटी में पाया जाता है। दोस्तों, ये बुद्धिस्ट टावा का घर था और ये दलाई लामस बादशाह के सर्दियों का किला भी जाना जाता है, जिसमें वो सर्दियों को रहने आते थे। लेकिन 1649 से लेकर 1959 तक ये एक म्यूजियम रहा था और 1994 से ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 13 स्टोरीज पे डिपेंडेंट ये एक पैलेस है, जिसमें 1000 से ज्यादा रूम्स है। वैसे दोस्तों, ये पैलेस 637 में सेंट सोन गैम्पो ने बनवाया था। दोस्तों, इस किले में 1000 से ज्यादा रूम्स है, तो यार वो कितने लोगों की छत बन सकता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा किला है कि आप इसको एक दिन में नहीं घूम सकते।
5वें नंबर पे आता है विंटर पैलेस। दोस्तों ये किला रशिया की सरजमीन में पाया जाता है और ये किला रशियन एम्पायर की बादशाही रिहाइश गाह थी 1732 से लेकर 1917 तक। आज ये किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया है। इस किले की अगर अंदरूनी सूरत हाल की बात की जाए तो 1886 दरवाजे हैं और तो और दोस्तों 1500 कमरे पाए जाते हैं। दोस्तों ये दिखने में भी काफी सुंदर है। चौथे नंबर पे आता है बकिंगम पैलेस। दोस्तों बकिंगम पैलेस यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है और ब्रिटिश मोनार्क का यह घर था। दोस्तों ये किला क्वीन विक्टोरिया के पास था 1837 तक, जो कि उसने किंग जॉर्ज III से परचेज किया था 1762 में। और दोस्तों ये किला लंदन की एक बहुत ही पुरानी साइट भी मानी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है मैसूर पैलेस। दोस्तों मैसूर पैलेस मैसूर की बादशाही में बना था, जिसकी वजह से इस किले का नाम भी मैसूर जाना जाता है। यह किला वादियर की सल्तनत की आरामगाह था। दोस्तों इंडिया में ताजमहल के बाद यह ज्यादातर घूमे जाने वाला किला जाना जाता है। तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इसे घूमने के लिए आते हैं। भाई लेकिन ताजमहल का तो तूने बताया ही नहीं। हाँ मैंने खुद नहीं बताया क्योंकि ताजमहल पे वीडियो बनाई हुई है 7 वंडर्स के बारे में। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, इस वीडियो के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। दूसरा नंबर पे आता है विंडसर कैसल यूके। जी हाँ दोस्तों ये किला यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। दोस्तों ये किला 15th सेंचुरी में सेंट जॉर्ज ने बनवाया था और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए और क्वीन एलिजाबेथ का ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी जाना जाता था 2011 तक। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है हवा महल। दोस्तों ये हवा महल है, यहाँ पे सिर्फ हवाएं चलती रहती हैं। हवा हवा ए हवा हवा हवा। अरे नहीं ऐसा तो नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं होता। दोस्तों ये किला इंडिया के शहर जयपुर में पाया जाता है। यह महल अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में बहुत ही यूनिक जाना जाता है और लाखों लोग इसे घूमने के लिए हर साल आते रहते हैं दुनिया भर से। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।